मैं कहता हूँ शहर के लोगों का ना कुछ अलग सेटअप है, कुछ अलग ही सेटअप है। खिदमत करनी है बस हमें सबकी, हमें सबको अपनाना है, खिदमत करनी है। और ये मल्टी कल्चरल जिसको कहते हैं, आपको यहाँ पे पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोची, बरावी, हर कौमियत मिलेगी। और मज़े की बात पता है क्या, हर कौमियत एक वाफिर मिकदार में मिलेगी। मतलब हर कौमियत कहती है शहर हमारा है। क्यों कहती है? क्योंकि इस शहर में सहर है। आज जहाँ भी मौजूद हूँ मैं, ये माँ की दुआएं हैं, इस शहर का प्यार है, और दैट्स इट। कितना प्यार? बहुत प्यार। शुरुआत आपको पता है कि अगर एक नौजवान है, कराची की बात करें तो हम हालात को देखते हैं, हालात में क्या चल रहा है, हालात में बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। दिल सबका चाहता है कि अपनी कैपेसिटी के अंदर, अपनी इस्तात के मुताबिक कुछ ना कुछ करें। तो शुरुआत ऐसे ही की थी हमने कि यार बात कर लें, अगर कुछ कर नहीं सकते कम से कम आगाही फैला लें। लेकिन अगर उसमें ठहराव की बात करें कि हाँ ठहराव आ गया, या वो जज्बात जो हैं वो ख़त्म हो गए, ख़त्म नहीं हुए, उसको कहने की एक तरह से अलग डायरेक्शन में लेके गए। क्योंकि देखें, चीख के गुस्सा करके वीडियो बनाने का ऐसा कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना उससे बेहतर कोई तरीका निकाला जाए जिसमें हम लोगों की मदद कर सकें। एक तासुर ये आया था कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है ये, और जब आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, ये आपके नहीं, ये सभी के ही अल्फाज हैं। मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर जिसको कहते हैं ना, वो सॉफ्ट कॉर्नर, तो मैं एक तरह से कह लें कि हाँ वकालत की तरफ आ चुका था कि मैं वकालत कर रहा था। मुझे लग रहा था कि एक परसेप्शन गलत बना हुआ है। मैंने हम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि इसने एडवोकेसी की है, ठीक है एडवोकेसी की है, लेकिन लोगों ने ये नहीं देखा कि मैंने मुखालफत भी बहुत की है। मसला है कि मुखालफत वाली वीडियोस हिट नहीं होती, जिसमें आप एडवोकेसी करते हैं, जिसमें आप वकालत करते हैं, वो वीडियो हिट हो जाती हैं। तो मसला है कि लोग दुश्मन बनना शुरू हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे दुश्मनी दिखती है ना कि नहीं तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम बेवकूफ़ हो, ये वो, तो तुमने हमारे लीडर के बारे में कैसे बात कर दी। हम तो इस वजह से मैंने कहा देखो, इस खामखाई की बहस से फ़ायदा ही होता था कि भाई वो वीडियोस मिलियंस पे जाती थी, मिलियंस पे, ठीक है। पेज पे सब्सक्राइबर्स हैं, लाइक्स हैं 50,000, वीडियो पे जा रहे हैं 5 मिलियन व्यूज़ उसमें। क्योंकि जाहिर बात है जब गालियाँ चल रही हैं, गालियाँ भी नहीं, आपस में भी लड़ रहे हैं, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, वो शोर शराबा। तो मैंने कहा नहीं यार, इसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है, हासिल कुछ नहीं है ना। एट द एंड ऑफ द डे व्यूज़ तो आ रहे हैं, हासिल उसूल कुछ नहीं है। क्योंकि देखें, चीख के गुस्सा करके वीडियो बनाने का ऐसा कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना उससे बेहतर कोई तरीका निकाला जाए जिसमें हम लोगों की मदद कर सकें। मिसाल के तौर पे किसी को पढ़ने जाना है, उसमें लोगों की मदद करना शुरू कर दें। अगर मेरा एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया का है तो उसमें मदद करना शुरू कर दें। या उसके अलावा जो भी इवन पाकिस्तान में भी अगर अपने ताल्लुकात हैं, उस पर कोई वीडियो बना दी कि भाई ताल्लुकात से मुराद कि वो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर ताल्लुकात हैं, मालूमात है, एग्जैक्टली। तो इसलिए वो जो एक जज्बातीपन था उसको हम स्विच करके इस तरफ लेके आ गए। और मैं आपको एक बात बताऊँ, एजुकेशन की वीडियो के ऊपर ना इतना बुरा सीन होता है। सोचें जब 50,000 लाइक्स थे पेज के ऊपर, सियासी आपने कोई वीडियो बनाई किसी पे तनकीद करते हुए, 5 मिलियन तक व्यूज़ जा रहे हैं, ठीक है। पेज पे लाइक्स हो गए 4 लाख, एजुकेशन पे वीडियो बनाई, व्यूज़ आ रहे हैं 20,000, 30,000, 40,000। एजुकेशन नहीं देखते लोग, हाँ देखना ही नहीं, हमें एजुकेशन नहीं देखनी होती है, तो उस पर तकलीफ भी होती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ना एक सेटिस्फेक्शन भी रहती है कि भाई ठीक है, सही है। अगर 20,000 लोग भी देख रहे हैं तो दे आर क्वालिटी पीपल, जिनको जो इतनी समझ बूझ रखते हैं अपने बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में कि भाई ये काम की चीज़ है, इसको देख लो। तो खुशी है, बजाय इसके कि वो मजाक मस्ती वाला क्राउड जो था कि आओ उठो देखो, ओहो क्या वीडियो कर दिया भाई, मज़ा आ गया भाई, इससे तो लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, कोई इम्पैक्ट नहीं। हाँ एग्जैक्टली। तो वो बस एक वो चल रहा था। तो इसलिए आई एम प्रीटी हैप्पी। मतलब अगर मुझसे जिससे पूछा है ना कि यार तुमने 4 साल पहले वीडियोस या 5 साल पहले वीडियोस बनाना शुरू की थी, यूट्यूब पे अभी तक 1 लाख भी नहीं हुए तुम्हारे, और दूसरे लोग मिलियंस में ले जाते हैं, तो नहीं, मुझे तकलीफ़ नहीं है। आई एम हैप्पी, लाइक वल्लाही आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ, मैं अंदर से सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं यार मैं ठीक हूँ, जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। और इसी तरह स्लो एंड स्टडी आगे लेके जा रहे हैं इसको। बात ये, कराची जो है ना, कराची एक लत है। लत पंजाबी वाला नहीं, उर्दू वाला लत, नशा, एडिक्शन, सहर इस शहर में एक जादू है। ये शहर, इसकी खासियत ये है कि यार ये रोज़ी देता है, रोटी देता है, छत देता है, मकान देता है,
इज्जत देता है और बदले में उसको कुछ नहीं मिलता। पूरे मुल्क से लोग आते हैं और ये सबको अपना लेता है एक माँ की तरह, एक अम्ब्रेला की तरह। यहाँ पे आप भूखे ज़रूर उठ सकते हैं लेकिन भूखे सोएंगे नहीं। आपने देखे यहाँ पे इदारे कितने बैठे हुए हैं, सलानी हो गया, जेडीसी हो गया, चीपा हो गया, एधी हो गया, भरे पड़े हैं कि भाई आओ, आपका नाम, रंग, नस्ल, मजहब, मसलक कुछ जाने बिना यार ये ले खाएं, ये बकरे का सालन बेहतरीन। अरे भाई अब चलें ये तो चीज़ छोड़ें, लोगों की बात करें तो यार बाइक में पेट्रोल कभी खत्म हो जाए, आपकी बाइक में पेट्रोल खत्म हुआ होगा ना यार, हम 70 में अक्सर खत्म हुआ, लिटा ली, सब कुछ कर लिया, पीछे से बंदा आता है, जानी चलो आओ, पीछे से उसने पाँव लगा दिया, उसने देखा ही नहीं आप कौन है, धक्का लगा दिया, धक्का लगा रहा है, रक्शे वाला आके धक्का लगाना शुरू हो गया। अब बारिश की मिसाल ले लें, अभी पिछली बारिश हुई थी, ठीक है, यहाँ तक पानी आया हुआ था। अरे भाई आम लोग निकल आए थे कि यार हम खाना बना के इतने पानी में जिसमें गटर वटर सब मिक्स हुआ हुआ है, ठीक है, वो उसमें जा रहे हैं और घरों में खाना पहुँचा रहे हैं कि यार प्लीज़ ये आप खाना दें। कौन लोग हैं वो आम आवाम है। अब आप मरी वाले वाक़े का आपने देखा अभी जो रिसेंट हुआ है, कितनी बुरी इमेज गई है पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क को तो छोड़े पूरी दुनिया में इमेज गई है कि यार इतने लोग बाहर इस तरह सिसक के जान दे दी लोगों ने। एक बार इमेजिन करें, खुदा की कसम खा के बोलता हूँ, ये वाक़या अगर कराची में होता, अगर कराची में ये वाक़या क्या ये सूरत हाल भी अगर हो जाती ना कराची के अंदर, पूरा शहर बाहर निकल जाता कि भाई हम बाहर रह लेंगे तुम अंदर रह लो। बेनज़ीर वाला वाक़या याद है आपको? जब बेनज़ीर वाला वक्त टाइम हुआ था तो पूरा शहर मफलूज हुआ था, लोगों ने अपने घरों में पनाह दी थी बाहर से, जो भी था, चाहे जिसका घर दूसरे इलाके में था या दूसरे शहर से भी कोई कमाने अगर आया हुआ था ना, लोगों ने अपने घरों में, अपनी दुकानों में, गोदामों में बिठा लिया था कि भाई तुम यहाँ रहो, तुम बाहर महफूज नहीं हो। तो मैं कहता हूँ शहर के लोगों का ना कुछ अलग सेटअप है, कुछ अलग ही सेटअप है, खिदमत करनी है बस हमें सबकी, हमें सबको अपनाना है। तो ये वाली जो वाइब्स है ना, मैं पूरे मुल्क क्या, मैं पूरी दुनिया का बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा बिला इम्तियाज़ जो मोहब्बत है वो इस शहर के अलावा कहीं नहीं है। आपको यहाँ पे पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोची, बरावी, हर कौमियत मिलेगी। और मज़े की बात पता है क्या, हर कौमियत एक वाफिर मिकदार में मिलेगी, मतलब हर कौमियत कहती है शहर हमारा है, और जो भी आता है शहर में वो यहीं का होकर रह जाता है। हम बड़ा जालिम शहर है ये, वैसे जालिम किस तरह, जाने नहीं देता, हमें जा नहीं पा रहे। सिडनी चले गए फिर वापस आए, ऑकलैंड चले गए फिर वापस आए, इस्लामाबाद चले गए फिर वापस आए। अगर काम की बात करें, सरसरी तौर पे बता दूं, मैं 9th क्लास में था, मैंने उस पर गोला गंडा बेचना शुरू किया। जावेद निहारी के सामने बिल्कुल दस्तगीर में गोले गंडे की दुकान खोली, वहाँ पे गोला गंडा वो अच्छा चलना शुरू हुआ, तो उसके साथ साथ लिम्का भी रख लिया। लिम्का नहीं, तो टक 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 खोलते हैं, वो लिम्का बेचा, बिल्कुल हाँ, नहीं इंग्लिश वाला नहीं, वो जो आजकल खुले हुए हैं वो फुल बर्गर, ये वो नहीं, वो ऐसे टक करके खोलते हैं, आवाज़ आती है फायर की, वो हाँ, वो उसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स रखे हुए थे लिम्का। उसके साथ साथ भी कारोबार थोड़ा अच्छा हुआ तो हमने कहा चलो इसमें बर्गर भी रख लें, तो बर्गर भी बनाते थे। फिर मेरा एक दोस्त था तो उसको चाय का बड़ा शौकीन था, तो उसको फिर मैंने चाय का सेटअप करवा के दे, वो जाता था ऑर्डर लेने के लिए, पूरे दस्तगीर और ये मुक्का चौक तक की पट्टी थी ना, तो उसको कवर करता था। वो जाता था, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, चाय पियेंगे, आप चाय पियेंगे, वो ऑर्डर लेता था, ऑर्डर लेके वापस आया था, फिर मैं चाय बनाता था। या तो मतलब कौन से कब कितनी उम्र थी तुम्हारी? मैं उस वक्त 9th क्लास में था। 9th क्लास में कितने साल का होऊंगा मैं, 14-15 साल का बच्चा था। तो हम लोग हमसे ना तर्स खा के वैसे ऑर्डर दे देते। तर्स क्या कि पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो हमें मतलब चाय का बिजनेस बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया था। एक बड़ा थोड़ा सा वो था, मैंने कहा आपको बताऊं कि लोग ना अक्सर तू तड़ा से कभी कभी बात कर रहे होते थे, जैसे गोला गंडा बना रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई जरा ये दे दे वो दे दे। तो एक दिन ना मैं कॉलेज से डायरेक्ट आ गया, अच्छा मैं इसी में आगे बढ़ गया ना, मैं स्कूल के बाद आगे बढ़ गया, कॉलेज तक आ गया, नया एडमिशन हुआ था डीजे में, मैं डीजे का स्टूडेंट था। तो डीजे इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन कराची ना। तो मैं कॉलेज वहाँ पहुँचा, अपना जो ठिया था उसका मशीन सेट कर रहा था, बर्फ़ लेके आए, हाँ ठिया था बेसिकली। तो वो एक बंदा आया जो हमारा डेली कस्टमर था, वो गोला गंडा लेके आया था। तो वो कह रहा है ये तुम किसकी शर्ट पहन के आ गए? मैं यूनिफॉर्म पहना था कॉलेज का ना, उस पर डीजे का मोनोग्राम लगा हुआ था। तो मैंने कहा किसी की नहीं, मेरी है। कह रहा भाईजान ये कॉलेज की है, किसी ने तुम्हें पागल बना दिया, गलत चीज़ लेके आ गए तुम। कहा भाई मेरा ही कॉलेज है। तो वो एकदम यूँ हो गया, वो तो तू वाला तो सीन एकदम ख़त्म, वो एकदम यूँ देख रहा है। टेस्ट लिया उसने मेरा, कह रहा है इसकी एब्रिविएशन बताओ। मैंने कहा दयाराम जेतलम नाम है। कह रहा नहीं भाई ये वाकई डीजे का। तो वो दिन था, उसके बाद से उसने आप करके बात की कि आप दे दें, नहीं आराम से बना दें, मैं हेल्प कर दूं आपकी। तो कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा इसमें ये रहा कि लोग ना जो हम कहते हैं ना कि हमारे बच्चे काम नहीं करते, कराची के महाजे बच्चों की बात करें, हम कहते हैं यार हमारे बच्चे काम नहीं करते, ये वो। मसला ये कि हम इन चीज़ों को रिस्पेक्ट भी तो नहीं देते हैं यार। अब आपको आपके घर में कभी ज़ोर से भी आवाज़ दे के नहीं बुलाया गया होगा ना, ठीक है, कि अम्मा अब्बा ने चीखा नहीं होगा, उसको बाहर वो कह रहा है तू करके इधर आ, तू इधर आ, तू ये कर, तो इज़्ज़त नफ्स मजरू हो जाती है। तो
एक शहरी अगर कोई ये वीडियो देखे या कोई भी देखे, यार अगर आप कहीं भी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसको बदतमीज़ी नहीं करें। वो आपके लिए छोटा होगा लेकिन हो सकता है अपने घर में सबसे बड़ा हो। वो इंसान की दिल से इज्जत होनी चाहिए। तो आज जहाँ भी मौजूद हूँ मैं, ये माँ की दुआएं हैं, इस शहर का प्यार है और दैट्स इट। कितना प्यार है? बहुत प्यार। देखो जब आप काम कर रहे होते हैं तो उसमें, अब जैसे मिसाल के तौर पे इजी पैसा कह रहा हूँ, सॉरी, इजी लोड उस ज़माने में चलता था, उसकी दुकान खोली थी हमने ना। तो उसमें जैसे दूसरी दुकान वाले आते थे और पुश करना शुरू करते थे कि तुम ना कमीशन लो। जैसे अगर आप 20 रुपये का लोड करते हैं ना तो आपको 20 पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो वो आ गए दुकान वाले कि आप 1 रुपया एक्स्ट्रा लो। क्यों? क्योंकि हम भी ले रहे हैं, तुम हमारी मार्केट ख़राब कर रहे हो। अब मैं छोटा था तो पुश कर दिया कि नहीं तुम भी कमीशन लो 1 रुपया। मैंने कहा भाई मुझे क्यों लूँ, मैं नहीं लेना, मुझे 20 पैसे काफ़ी हैं। इसी तरह मिसाल दे रहा हूँ, तो जब आप खैर है, तो जब आप इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं ना, मतलब मेहनत करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो लोग, हमारे माशरे का अलमिया ये है कि आप अगर आपसे कोई कद में छोटा है या उम्र में छोटा है तो उसको दबाना शुरू कर देते हैं। तो इसी वजह से फिर लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते, बाहर से मुराद कमाने के लिए कि नहीं यार ज़माना बहुत ख़राब है, माशरा बहुत ख़राब है। यही हम फ़र्क अगर बाहर देखें, मैंने ऑस्ट्रेलिया के भी बहुत काम किया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, इससे 500 गुना ज़्यादा काम किया ऑस्ट्रेलिया में। बर्गर बेचे हैं, क्लीनिंग की है, सिक्योरिटी की है। अब सिक्योरिटी गार्ड को हम यहाँ पे चौकीदार जो कहते हैं उसकी क्या इज्जत है? कोई इज्जत नहीं है। वहाँ पे यार वो भी आप करके बात करते हैं, सर प्लीज़, थैंक यू सर। अगर आप उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं वो आपको थैंक यू बोलेगा, थैंक यू और प्लीज़ उनके मुंह पे चढ़ा हुआ है। तो मैंने 500 गुना ज़्यादा काम किया वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी दिल नहीं दुखा। ऐसा लगता है कि हम ही बदमाश हैं। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड हैं तो मतलब आप ही बदमाश हैं, आप रोक दें। बेसिक मोरल्स वहाँ पे हैं। तो जब भी आप देखें कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं, किसी तरह बाहर पहुँचा दो। और अगर कोई मुझे कहता है ना कि मुझे बाहर नहीं जाना, तो वो झूठ बोल रहा है। डीप डाउन इन हार्ट अगर मैं किसी को भी, मैं आपको भी अभी पासपोर्ट दे दूँ ना यार, ऑस्ट्रेलिया का मैं आपको पासपोर्ट दे रहा हूँ, आप भी निकल जाओगे? बोल के हाँ अभी निकल रहा हूँ। मैंने अक्सर लोगों को देखा है हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांट रहे होते हैं कि यार मेरा मुल्क ये है, मेरा मुल्क, हाँ भाई मुल्क बहुत अच्छा है, लेकिन इसका सिस्टम तो हमने ख़राब किया हुआ है ना। और यही लोग जो हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये पीछे छप्पर में आइल्स कर रहे होते हैं। मैं 2018 और 19 की ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मुझे मिला डॉट मोशन अवार्ड्स के अंदर, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री ऑफ 2018 और 2019। और मैंने हर अपनी स्पीच में ना, जब मुझे लेके गए वो स्टेज पे, तो मैंने उसमें कहीं ना कहीं से अपना रक्षा घुसा के लेके आया हूँ कि मैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ताकि मेरे मुल्क का इमेज अच्छा हो। मैं जिस भी इवेंट में जा रहा हूँ बता रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ, जहाँ अवार्ड मिल रहा है पाकिस्तान से हूँ। और ये अवार्ड्स कहाँ से मिले? डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन हो गई, उसके अलावा लोकल वर्क कर रहा हूँ, सोशल वर्क की वहाँ पे काफ़ी वो होती है सोशल वर्क कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वो मैंने किया। तो ये मेरी कोशिश है कि अगर बाहर भी रहूँ या पाकिस्तान में भी रहूँ तो मुल्क के लिए काम कर रहा हूँ मैं। अगर बज़ाहिर देखा जाए तो फ्रंट मैन तो मैं ही दिख रहा हूँ कि भाई कुतैबा भाई ने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन इसके पीछे अगर हम फिज़िकली तौर पे बात करें तो मेरी पूरी फैमिली खड़ी हुई थी साथ में। मेरे वालिद साहब ने सबसे पहले मुझे भेजा किस तरह, इतना आसान नहीं था। अक्सर सवाल होता ना, यार ये ऑस्ट्रेलिया चला गया, बहुत पैसा होगा इसके पास। तो अबे नहीं, ऐसे नहीं गए थे। बाबा ने जो शेक हैंड लिया था उसमें से जो कुछ पैसे बचे थे, एक गाड़ी ले ली थी जो कि रेंट पे हमने रखी हुई थी, उससे 10,000 रुपये आते थे महीने के। वो गाड़ी बेचना समझे कह लें कि उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी, एक तरह से कह लें। वो गाड़ी बेची। अम्मा ने जो जेवर जो उनका था वो बेचा है, ठीक है। अब जो उनका टोटल पैसा था ना वो मेरे ऊपर लगा दिया। उनके 3 बच्चे और थे, वो मेरे ऊपर लग चुके हैं, उन्होंने उनका नहीं देखा। तो इससे बड़ी सपोर्ट और क्या चाहिए? फिर एक तो ये हो गई दुनियावी सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट। उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखी कि मुझे लग रहा है कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। अगले दिन वो चीज़ हो गई, दुआएं। तो ये दुआएं थी कि जिन्होंने ये इतने बड़े बड़े मसाइल हल किए। तो फ़ीस अक्सर ऐसा होता है कि भाई फ़ीस के पैसे नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा, 3 महीने बाद फ़ीस देनी है। फ़ीस कितनी है भाई? $16,000। इस वक्त अकाउंट के अंदर रखे हुए खाली $25। रेंट देना है $150। क्या करूं? परेशान है। घर वालों को फ़ोन किया, यार परेशानी, डर भी लग रहा है इनको बताऊंगा तो ये और क्या करेंगे, लेकिन मैंने कहा किसी से तो शेयर करना है। घर वालों से बात कर ली कि बाबा ये मसला है। तो वालिदैन कह रहे हैं कोई परेशानी हो जाएगा कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। अब वैसे देखा जाए तो यार ये क्या बात हो गई कि वो कह रहे हैं कि यार परेशानी हो जाएगा, क्या कर रहे हैं? नहीं, उनसे डिस्कस किया है। मैं
पत्नी माने ना माने, लेकिन 3 महीने बाद वो $16,000 फीस भी हो गई। कैसे हुई नहीं पता, फीस भी हो गई, अच्छे से गुजारा भी हो गया और गाड़ी भी खरीद ली, सब कुछ हो गया। तो इवन कि अगर कोई सवाल करता है ना कहाँ से इतना पैसा, अरे मुझे खुद समझ नहीं आता, मैं कभी कभी खुद परेशान हो जाता हूँ, यार मैंने तो किस तरह कमाए थे, ये कहाँ से हो गए। गैब की मदद आई है, तो ये गैब की मदद कहाँ से आती है, ये हम तो इतने अच्छे नहीं हैं। तो ये पीछे माँ बाप, जो नेक माँ बाप हैं हमारे, उन्हीं की दुआएं ये। हमारे नौजवान ये समझ रहे हैं ना कि माँ बाप जो हैं ये जाहिल हैं, या तो एक बड़ा इतना बड़ा गैप आया हुआ है, भाई ये तो 70s के 60s के लोग हैं, इनको तो पता ही नहीं हमारे क्या मसले मसाइल हैं। तो अम्मा अब्बा से नहीं पूछते, वालिद से नहीं पूछेंगे, वालिदा से नहीं पूछेंगे, छोटी अम्मी को जरूर फ़ोन करते हैं, उससे पूछ लेंगे यार आप बता दो जानू क्या करूँ मैं इस बारे में। मैं कोई भी मसले मसाइल होते हैं, मेरे वालिद साहब यहाँ हैं, वो कराची के अंदर है, मैं सिडनी में हूँ, वो कभी गए नहीं ऑस्ट्रेलिया, मैं सबसे पहले उन्हीं को फ़ोन करता हूँ, बाबा यहाँ फंसा हूँ, ये बताएं क्या करूँ इसके अंदर, ये घर समझ आ रहा है, ये घर या ये जो भी मसले मसाइल हैं, और मैं उन्हीं से गाइडेंस लेता हूँ, वालिद वालदा इनसे हमेशा। तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि मेरी कभी वालिदैन से बात ना हुई हो। अगर मतलब चाहे मैं 16 घंटे की जॉब करके आया हूँ, तो रास्ते में ट्रेन में बैठ के मैं अपने वालिदैन से ज़रूर बात करता हूँ। और मैं वालिदैन तो यार हम जितने भी बड़े हो जाएं कभी भी उनसे बड़े नहीं हो सकते, और वो हमेशा बड़े रहेंगे। और उनकी गाइडेंस, अगर हमारी जो आज की यूथ है अगर अपने वालिदैन से गाइडेंस लेना शुरू कर देना, जो इतने मसले मसाइल आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। माँ बाप हैं यार, वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे और आपका हमेशा भला चाहेंगे। अगर शुरू में वक्ती तौर पे आपको बात बुरी लगेगी, यार ये कैसी बात कर दी, ये हमारे मुखालिफ हैं, ये हमारी वो नहीं कर रहे, लेकिन वो कभी भी गलत फैसला नहीं होगा। और अगर उनका फैसला गलत भी हुआ, अल्लाह ताला उसको सही कर देंगे, याद रखिएगा, ये वालिदैन की खासियत है। कराची सबका है, कराची हर उस बंदे का है जो कराची को ओन करता है, जो कराची के लिए दर्द रखता है, जिसको जो ये सोचता है कि यार ये बिजली का मसला हल हो जाए, ये पानी का मसला हल हो जाए। कराची हर उस बंदे का, इसमें कोई कौमियत नहीं है। कराची सराइकी का भी है, कराची पठान का भी है, पंजाबी का भी है, बलोच का भी है, महाजिर का भी है। कराची सबका है। हो सकता है कि वो जो पठान है या वो जो सराइकी है उसका लाहौर ना हो, कराची उसका है। और मैं कहता हूँ है भाई, कराची सबका है।